गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस साउंड चैप्टर। ओके, हम लोग बेटा साउंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। ओके, आज बेटा हमें डिस्कस करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन। ओके, देखिए साउंड को बेटा मैंने डिस्कस किया था आपसे कि साउंड क्या है आपका, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है बेटा आपका, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। ओके, जो बेटा आपके वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना। और बेटा साउंड किस टाइप की वेव होती है आपकी, मैकेनिकल वेव। ओके, और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए बेटा आपको किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है ना। साउंड आपकी विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकती। क्यों? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। ओके, आपकी वेव्स के मैंने आपको टू टाइप बताए थे बेटा। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि आपकी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है एज वेल एज मीडियम। ओके, और सेकंड बेटा मैंने आपको बताया था कि आपका सेकंड टाइप क्या है वेव का, मैकेनिकल वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ओके, अब बेटा हम लोग जो अपने अर्थ की बात करिए, अर्थ के एनवायरनमेंट में बेटा क्या है, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में एयर के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें नॉर्मली नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। ओके, बट अगर देखा जाए, जैसे बेटा मैं बोल रहा हूं, अभी भी मैं बात कर रहा हूं आपसे, आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो क्या हो रहा है बेटा, मैंने क्या किया, अपने इस गले से, अपने माउथ से क्या किया मैंने बेटा, एनर्जी को प्रोड्यूस किया और सप्लाई किया किस तरफ, इस कैमरे की तरफ। ओके, तो बेटा वो कह रहा है आपका कि इस यहां से एनर्जी वहां आपके पास तक पहुंचने में क्या हो रहा है बेटा, मींस बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये सारा का सारा जो आपका स्पेस है क्या है बेटा, आपका एयर से फुलफिल है। ओके, एयर से ये क्या है आपका पूरा का पूरा मींस जो आपका स्पेस है बेटा भरा हुआ है। ओके, मींस यहां पर छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, जिसके थ्रू मेरी एनर्जी जो साउंड एनर्जी है बेटा क्या हो रही है, आपके पास पहुंच रही है। ओके, अब बेटा एक चीज यहां पे आती है कि आप लोग को लगता होगा कि जैसे हमने बोला, यहां से क्या किया हमने बेटा, यहां से स्पीक किया, बोला, तो हमने क्या किया बेटा, जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स, हमको क्या हुई बेटा, एनर्जी प्रोवाइड हुई। तो क्या वो पार्टिकल मूव करते हैं? नहीं बेटा, पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। ओके बेटा, कुछ पार्टिकल यहाँ है, कुछ पार्टिकल यहाँ, कुछ पार्टिकल यहाँ, कुछ पार्टिकल यहाँ। ओके, तो बेटा जैसे मेरे माउथ ने क्या किया, एनर्जी मींस मेरा माउथ क्या है बेटा, आई एम आई एनर्जी सोर्स। मैं क्या हूं बेटा, एनर्जी सोर्स हूं जो क्या कर रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा। ओके, अब बेटा जैसे मैंने कुछ बोला तो क्या हुआ, मैंने एनर्जी क्या की बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करी सराउंडिंग को। ओके, और सराउंडिंग में क्या है बेटा, आपके मींस एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एयर्स के। ओके, अब बेटा जो मेरे सबसे पास के पार्टिकल, उनको क्या हुआ बेटा, जैसे मैंने एनर्जी प्रोवाइड करी तो बेटा क्या हुआ, उनमें वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हुआ। ओके, और बेटा बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ सराउंडिंग, बेटा ये पार्टिकल क्या किए, वाइब्रेट किए, और इनसे जो लगे हुए पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल्स ने बेटा क्या किया, आपका जो इसके पास वाले नियरेस्ट पार्टिकल्स है, इसको बेटा इसने एनर्जी, जो इसके पास एनर्जी थी, इसने क्या किया, इसको एनर्जी सप्लाई कर दी। ओके, इसको एनर्जी दी बेटा, ये आपका क्या हुआ, वाइब्रेट करने लगा, और इसके आगे भी क्या है, आपके पार्टिकल बेटा ये वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो बेटा इससे जो लगे हुए पार्टिकल है, इसने क्या किया, जो आप वाइब्रेट कर रहा था ये, इसने बेटा ये आगे वाले पार्टिकल्स को क्या किया बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करी, तो बेटा ये भी वाइब्रेट करने लगे। मींस सारे के सारे पार्टिकल्स क्या अपने स्थान पर हैं, अपने प्लेस पर हैं, कोई भी मूव नहीं कर रहा, सिर्फ वाइब्रेशन हो रहा है उनमें, और वाइब्रेशन के थ्रू क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। एनर्जी वजह से ट्रांसफर होती होती कहां तक पहुंच गई, आपके पास तक आती है। ओके, और जब आपके पास एनर्जी आती है तो क्या होता है बेटा, आपका ईयर है, इसको हम जो एक्सटर्नल पार्ट है ईयर का, इसको बोलते हैं बेटा पिना। ओके, इसके थ्रू क्या होता है बेटा, जो हमारी साउंड की एनर्जी है, जो पार्टिकल्स है, क्या इसको बोलते हैं वो, यहाँ पे मींस आई जो आपका इसका जो बेटा स्ट्रक्चर है कैसा है आपका, कि इसमें बेटा आपकी ईयर है, जो ये मींस सारे सारे एयर पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेता है यहाँ पे। ओके, और अंदर की जो मैकेनिज्म बेटा वो बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इस चीज को समझिए कि हो कैसे रहा। तो मैंने बेटा क्या बताया आपका, जो भी हम बोलते हैं, तो जो आपके मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं बेटा वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन मींस वो हल्का सा आगे पीछे मूव करेंगे, ना कि कंप्लीटली मूव करेंगे, नहीं, सिर्फ आगे पीछे वाइब्रेशन करेंगे। और ये बेटा वाइब्रेशन के थ्रू इसमें कुछ एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है, वाइब्रेशन करके बेटा इसके आगे वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा देंगे। ये बेटा वाइब्रेशन हो रहा है, फिर ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को इनको दे देंगे, इन पार्टिकल्स को, तो बेटा ये भी आपके वाइब्रेशन करने लगेंगे, और ऐसे आपका ये प्रोसीजर क्या होगा बेटा, आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, और क्या होगा फाइनली जो हमारी वॉइस है, जो साउंड एनर्जी है, वो आपके पास तक पहुंच पाती है। ओके, क्लियर बेटा, इसका डायग्राम देखेंगे हम, और डायग्राम से क्लियर करेंगे कि कैसे इसका मींस डेंसिटी वेरिएशन होगा। ओके, अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जो आपकी ट्रांसवर्सल वेव होती है, उसमें क्या होता है आपके, जहां पे बेटा पार्टिकल पास पास में, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन। ओके, और जहां पे बेटा आपके पार्टिकल दूर दूर, उसको हम बोलते हैं रेयरर। ओके, तो इसमें बेटा यही तो हो रहा है आपके, मींस जो आपके पार्टिकल्स है वो बेटा पास में गए तो क्या हुआ, बहुत ही पास पास आ गए, तो क्या हो गया, आपके डेंसर मींस कंप्रेशन हो गया पार्टिकल्स के मिडिल में। ओके, तो बेटा ये वाले पार्टिकल्स पे क्या हुए, आगे थोड़ा सा वाइब्रेट किए, तो क्या हो गया, ये फिर से बेटा क्या हुआ, आपका रेयरर हो गया, मींस
यहाँ पे डेंसिटी आपकी कम होगी। ओके, सिमिलरली बेटा आपका प्रेशर है, जहां पे डेंसिटी हाई होगी वहां पे बेटा प्रेशर भी हाई होगा, और जहां डेंसिटी आपकी लोअर है वहां प्रेशर भी क्या है, लोअर है। ओके, तो इसको बेटा डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन। ओके, देखते हैं बेटा, मैंने आपका एनर्जी सोर्स कंसीडर किया है यहाँ पे बेटा मैंने कोई आपका एनर्जी सोर्स कंसीडर किया है, इसको मैंने बेटा बोल दिया कि आपका स्पीकर है। स्पीकर मींस बेटा आपका एनर्जी सोर्स। ओके, एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर, यहां से बेटा इसने एनर्जी को प्रोड्यूस किया, साउंड को प्रोड्यूस किया। ओके, अब बेटा यहां से देखिए, आपको पता है कि इसमें क्या है बेटा, आपके चारों तरफ एयर के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ओके, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं। अब उन्हीं के थ्रू बेटा आपका वाइब्रेशन होगा, और आपकी क्या होगी बेटा, साउंड है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड मींस चारों तरफ आपकी मूव करेगी बाय द हेल्प ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, अब बेटा इसमें होगा क्या कि आपके यहाँ पे पार्टिकल देखिए कितने पास पास है। ओके, यहाँ पे बेटा क्या पार्टिकल्स आपके पास पास है, क्या करे आपस में वाइब्रेट किए, इसके पास है, और यहाँ से बेटा इसके साथ जो लगे हुए थे वो आगे मूव कर गए है ना। तो यहाँ पे बेटा कैसा आपका हो गया, थोड़ा सा दूर दूर हो गए है ना। यहाँ पे बेटा क्या हुआ आपका, थोड़ा सा मींस रेयरर मीडियम आपका यहाँ बन गया, पार्टिकल्स क्या हुआ बेटा, दूर दूर हो गए। और फिर से आगे देखिए, फिर से बेटा इसने क्या किया, आगे वालों को एनर्जी प्रोवाइड करी, तो यहाँ पे बेटा फिर से आपका डेंसर हो गया, मींस कंप्रेशन हो गया। क्लियर, अब बेटा फिर से आपका क्या होगा, यहाँ पे रेयरर आ जाएगा, रेयरर। ओके, फिर से बेटा आपका क्या होगा, कंप्रेशन आ जाएगा, है ना। इसको बेटा समझिए, इस डायग्राम के थ्रू आपका वो कह रहा है बेटा इसमें, ये क्या बेटा आपका डेंसिटी वेरिएशन है। ओके बेटा आपका क्या है, डेंसिटी वेरिएशन। ओके, इस चीज को बेटा समझना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि यही बेटा आपका मींस बेसिक, जो इसका बेसिक थ्योरी है ना साउंड की, यही है बेटा आपकी। ओके, बेसिक थ्योरी बेटा आपकी साउंड की यही है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्लियर, अब देखिए बेटा आपका होगा क्या, यहां से जो आपका स्पीकर है, जो बेटा साउंड को प्रोड्यूस करने वाला आपका सोर्स ऑफ साउंड है, इसने आपकी साउंड को प्रोड्यूस किया। ओके, अब बेटा इसके जो पास के आपके पार्टिकल्स थे उसमें क्या हुआ बेटा, एनर्जी मिली, तो वो आगे की तरफ थोड़ा सा वाइब्रेट करे। ओके, जैसे बेटा वाइब्रेशन हुआ आपका, तो क्या हुआ, पास पास आ गए, तो यहाँ पे क्या बेटा आपकी हायर डेंसिटी होगी ना, हायर डेंसिटी। जहां बेटा पार्टिकल्स पास पास, वहां क्या होगी आपकी डेंसिटी हायर होगी, है ना, मींस बहुत ज्यादा डेंसिटी है। और अगेन बेटा आपका फिर से क्या हुआ, ये पार्टिकल्स अपने प्लेस पे वापसी आ गए, और ये पार्टिकल्स बेटा थोड़ा आगे मूव किए, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका रेयरर हो गया, है ना। यहाँ पे बेटा क्या है आपका कंप्रेशन है, और यहाँ पे क्या आपका रेयरर है, अगेन फिर से कंप्रेशन, यहाँ पे फिर से रेयरर, और बेटा अगेन आपका कंप्रेशन है ना। जहां पे पार्टिकल आपके पास पास आ रहे हैं, मींस जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो पास पास आते हैं, तभी वो अगले वाले पार्टिकल्स को, मींस नेक्स्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं बेटा, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जैसे बेटा ये पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफर करती है इनको, तो बेटा आगे की तरफ फॉरवर्ड मींस मूव किए, वाइब्रेट करे, और फिर से बेटा ये जस्ट अपने आगे वालों के साथ में आके फिर से बेटा कंबाइंड हुए। ओके, मींस इन यही पार्टिकल्स है बेटा जो यहाँ पे आए, और इन्होंने अपनी एनर्जी किसको, इनको दी, तो बेटा यहाँ क्या हो गया आपका डेंसर मींस कंप्रेशन हो गया, मींस हायर डेंसिटी फिर से होगी आपकी, और बेटा फिर से अपनी बैक पोजीशन पे लौट आएंगे, और ये बेटा फिर से इन आगे वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका रेयरर हो जाएगा, और आगे आपकी एक प्रोसीजर चलता रहता है। ओके, और यहाँ पे बेटा आपका कहीं लिसनर बैठा होगा, तो उसके यहाँ से जो एनर्जी हमने साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करी है वो कहाँ, लिसनर तक पहुंच जाएगी। ओके, बाय दिस प्रोसेस। क्लियर, तो बेटा जो डेंसिटी डायग्राम है आपके क्या, डेंसिटी वेरिएशन हो रहा, मींस जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो बेटा कुछ पॉइंट पे आपकी डेंसिटी हाई होगी, कहीं पर डेंसिटी लो होगी, कहीं पर डेंसिटी हाई होगी, फिर से लो होगी, फिर से हाई होगी। ओके बेटा, यही आपका प्रोसीजर चलता रहेगा। और सेम प्रोसीजर आपका बेटा होगा प्रेशर का, जहां पर डेंसिटी हाई है वहां प्रेशर भी आपका हाई होगा, और जहां पर डेंसिटी आपकी लोअर है वहां पे क्या होगा बेटा आपका प्रेशर भी लोअर होगा, और जहां डेंसिटी फिर से आपकी हाई है वहां प्रेशर आपका फिर से हाई होगा। ओके, थोड़ा प्रेशर वाला भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर बेटा आपका यहाँ पे क्या है, स्पीकर है। ओके, इसमें बेटा मींस प्रेशर अपने किया तो क्या हो गया बेटा, ये हाई प्रेशर हो गया। ओके, जहां जहां पे आपका रेयरर मीडियम है वहां क्या हो जाएगा आपका लोअर प्रेशर हो गया, है ना, लोअर प्रेशर। क्लियर, अब बेटा आपका फिर से क्या हुआ, फिर से बेटा आपका यहाँ पे हायर प्रेशर हो जाएगा। अब बेटा हायर प्रेशर हो गया, फिर से आपका अगेन बेटा क्या होगा
यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, है ना, लो प्रेशर। मीन्स जैसे बेटा आपका डेंसिटी वेरिएशन होगा वैसे ही आपका यहाँ पे फिर से बेटा आपका क्या कंप्रेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका हायर प्रेशर हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा इसको अगर देखा जाए तो आपका क्या होगा बेटा, प्रेशर वेरिएशन हो गया। यहाँ पे क्या बेटा आपका ये प्रेशर वेरिएशन है ना, ये क्या बेटा आपका प्रेशर वेरिएशन। ओके, अब इसका बेटा अगर हम ग्राफिकली तौर पे इसको देखना चाहें कि आपका कैसे बेटा फिनोमेना हो रहा है, तो इसको हम ग्राफिकल तौर पे बेटा ऐसे देखेंगे। आपका यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे हम बेटा, मैंने ये आपकी क्या होगी, मीन एक्सेस होगी। ओके, मींस एवरेज प्रेशर और डेंसिटी। बेटा आपकी कैसी लाइन है ये, एवरेज प्रेशर और डेंसिटी। क्लियर। और बेटा यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पोजीशन होगी और क्या लोअर पोजीशन होगी। ओके, मींस बेटा अगर हम यहाँ से यहाँ पे बेटा एक कट हम लोग यहाँ लगाएंगे इसके मिडिल में। ओके, एक कट बेटा यहाँ लगाएंगे जहाँ पे आपका क्या है कंप्रेशन, और यहाँ पे क्या है आपका अगेन कंप्रेसर है, और यहाँ पे बेटा आपका अगेन कंप्रेशन है ना। यहाँ से बेटा स्टार्ट अप हो रहा कंप्रेशन का। क्लियर। बेटा यहाँ से आपका हो क्या रहा है कि यहाँ से आपकी डेंसिटी क्या हो रही, डेंसिटी बेटा लोअर होती जा रही है ना। यहाँ से बेटा डेंसिटी लोअर हो रही है और यहाँ पे क्या आपकी मिनिमम हो गई, और यहाँ से बेटा डेंसिटी आपकी फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और फिर से बेटा आपका अपर पोजीशन में पहुंच जाएगी, और यहाँ पे क्या होगी बेटा इसके मिडिल में हायर डेंसिटी होगी, और फिर से बेटा क्या होगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जहाँ पे आपका क्या बेटा रेयर है बेटा नीचे फिर चला जाएगा, और यहाँ से फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो बेटा आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, और इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन टू पीक पॉइंट क्या होता है बेटा आपका एम्पलीट्यूड होता है। ओके, और बेटा आपका जो कंप्रेशन से कंप्रेशन तक या फिर रेयर से रेयर तक जो बेटा आपकी डिस्टेंस इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा मींस वेवलेंथ। क्लियर। बेटा क्या होगा आपका बेटा, ये आपका प्रेशर और डेंसिटी ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, ये चीज बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए थी। बेसिक इसका बेटा यही था आपका कि कैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं, कहां पे आपकी हाई प्रेशर होगा, कहां पे आपका लो प्रेशर होगा, या फिर कहां पे आपका डेंसिटी ज्यादा होगी, मोर देन होगी, और कहां पे आपकी डेंसिटी लोअर होगी। ओके, तो जहां पार्टिकल पास आएंगे वाइब्रेशन होता है। ओके, ये बेटा वाइब्रेट कर रहे हैं क्या, रेस्ट पोजीशन में है, ये वाइब्रेट करके बेटा इसके पास में आए तो क्या होगी, डेंसिटी हाई हो गई, और इन्होंने अपनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करी, तो बेटा ये भी वाइब्रेट करने लगे और आगे मूव करे। आगे बेटा ये प्रोसीजर आपका बार-बार कंप्लीट मींस एक प्रोसीजर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मींस कंप्लीट होता रहेगा, और हमारी जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी बेटा वो हमारे लिसनर तक पहुंच पाएगी। क्लियर। बेटा सिंपल सा आपका क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन। इसको बेटा आप डायग्राम को बना लेंगे, और आपकी बुक में भी ये डायग्राम गिवन है, आप चाहें अगर यहाँ क्लियर ना हो रहा हो थोड़ा सा, ओके स्पेस थोड़ा कम था, तो आप इसको बुक से भी देख के समझ सकते हैं। समझाने वाला सिर्फ बेटा यही था कि आपकी डेंसिटी हाई कैसे है, यहाँ पे लो कैसे है, यहाँ पे हाई कैसे है। ओके, ये चीज बेटा समझनी थी, इसको राइट कर लेंगे आप। अब बात करेंगे बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। क्लियर। बेटा इसको राइट करेंगे आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा साउंड में रिमेनिंग टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का स्ट्रक्चर, उसको भी बेटा देख लेते हैं थोड़ा सा, और हमारा चैप्टर क्या होगा बेटा वाइंड अप हो जाएगा। जो भी इसमें ईगो वगैरह थे आपके, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ईगो पर बेस्ड बेटा जो न्यूमेरिकल थे और जो आपके सिंपल से न्यूमेरिकल थे उनको भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग। अब सिर्फ आज हमें देखना क्या बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। देखिए बेटा जो ईयर का आपका डायग्राम बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, वो आपकी बुक में है, एनसीईआरटी 9th क्लास साउंड चैप्टर। उसमें बेटा बुक में आपको ईयर का डायग्राम गिवन है, आप उसको बुक से ही देख के बनाएंगे, उसको ड्रा नहीं करूंगा यहाँ पे। ओके, सिर्फ बेटा आपको समझाऊंगा कि उसमें होता क्या है, मींस उसके कितने पार्ट्स हैं, और ईयर का मींस बेसिक फंक्शन है क्या। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर बात करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ओके बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन है जो बेटा हमारा ईयर है, इसकी बात करिए तो इसके बेटा बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं आपका। फर्स्ट होता है बेटा आपका एक्सटर्नल ईयर, सेकंड होता है बेटा आपका मीडिएबल ईयर, थर्ड होता है बेटा आपका इनर ईयर। ओके, इसको बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बाहर का जो हमारा एक पिना है बेटा, ये बाहर आउटर वाला पार्ट है, एक बेटा इसके मिडिल में पार्ट होता है कि आपका बेटा इंटरनली पार्ट है। ओके, तो एक्सटर्नल, मीडिएबल एंड इंटरनल पार्ट।
ओके, तो बेटा 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। बस बात करें किसकी, ईयर की, तो ईयर बेटा आपका है क्या, ह्यूमन ईयर इज अ, यहां बेटा कुछ राइट कर लेंगे थोड़ा सा, ह्यूमन ईयर इज अ एक्सट्रीमली सेंसिटिव, human ear is an extremely sensitive device. It is allowed, it allows as to convert, यहाँ बेटा us होगा पे, it allows us to convert प्रेशर वेरिएशन प्रेशर बेटा जो मैंने अभी डिस्कस आपको किया ना ग्राफ में, प्रेशर वेरिएशन हो रहा था और आपकी क्या डेंसिटी वेरिएशन हो रही थी ना, तो बेटा क्या करता है आपकी प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद, प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल frequencies, with audible frequencies, यहाँ बेटा राइट करेंगे audible frequencies into electric signal, okay, electric signal that travels बेटा इसको रीड करिए आप, human ear is an extremely sensitive device. It allows us to convert pressure variation in air with audible frequencies into electric signal that travels to the brain. Okay, via the auditory nerve. क्लियर बेटा, ये आपका कंप्लीटली जो आपका ह्यूमन ईयर है बेटा उसका सिर्फ यही वर्क है आपका कि बेटा उसमें होता क्या है आपका, जो आपके हमने साउंड को प्रोड्यूस किया, ओके, तो बेटा क्या होगा उसका साउंड का प्रेशर वेरिएशन होगा, ओके, प्रेशर वेरिएशन बेटा क्या करता है, प्रेशर, ये क्या बेटा आपका ह्यूमन ईयर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस, ओके बेटा बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है आपका ह्यूमन ईयर। कोई बेटा हमारे पास में इतना चुटकी बजा देता है, तुरंत सुनाई देता है कि क्या हुआ बेटा, किसी ने चुटकी बजा दी, ओके, इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस, ओके, डिवाइस इट अलाउज अस, बेटा क्या करता है, हमें अलाउ करता है टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन, जो भी हमारे बेटा जो एयर के पार्टिकल्स उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, ओके, तो बेटा ये करता क्या है कि प्रेशर वेरिएशन को विद ऑडिबल, बेटा प्रेशर वेरिएशन को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑडिबल साउंड के फॉर्म में, ओके, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, ओके, जो बेटा आपका प्रेशर वेरिएशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है आपका मींस फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी को बेटा ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, जो कि बेटा हमारा क्या हो रहा टू द ब्रेन, तो बेटा आपका कहां चला जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट ट्रेवल्स टू द ब्रेन, जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल है बेटा जो आपके ईयर ने कन्वर्ट करे हैं वो बेटा कहां जाएंगे, आपके ब्रेन के पास जाएंगे और ब्रेन कैलकुलेशन करेगा कि मींस किसकी वॉइस है और कैसी वॉइस और कितने डिस्टेंस पर है ना, मींस सिंपल सी कहानी है बेटा कि आपका जो ईयर है, ईयर आपके प्रेशर को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू बेटा ये कहां जाएगा, आपका ब्रेन में पहुंचेगी, ये मींस आपकी जो भी एनर्जी है ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू ब्रेन में जाएगी, ब्रेन में बेटा आपकी सारी कैलकुलेशन होगी कि आपकी साउंड किसकी है, मेल है फीमेल है, ओके, किसी एनिमल्स की है फिर किसी ह्यूमन की है, ये सारी चीजें बेटा माइंड कैलकुलेशन करता है हमारा, है ना, तो बेटा ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की मैंने बात करी, तो बेटा बेसिक आपका ईयर के बारे में हो गया, ह्यूमन ईयर। अब बात करें बेटा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर, ओके बेटा इसको आप इसको राइट कर लेंगे बस थोड़ी सी डेफिनेशन को, और डायग्राम बेटा आप बुक से ही देखेंगे, ओके, उसमें बेटा काफी सारे आपके पार्ट है, पिना हो गया, हैमर हो गया, है ना, तो बेटा अलग अलग चीजें आपकी उसको आप बुक से क्लियर करेंगे, क्लियर मींस क्या, डायग्राम देखना, उसके जो पार्ट है उसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो ही जाएंगी, कोई इसमें आपको डाउट नहीं आएगा, ओके बेटा। यहाँ बात करें हम लोग ऑडिटरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर, ओके, तो बेटा कितने पार्ट्स होते हैं इसके, 3 पार्ट्स होते हैं आपका बेटा, वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे बेटा। फर्स्ट होता है आपका, यहाँ राइट कर लेंगे बेटा आउटर ईयर, सेकंड है बेटा आपका मिडिल ईयर, थर्ड है बेटा आपका इनर ईयर,
ओके अब बेटा वन बाय वन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा जो आपका फर्स्ट है क्या, आउटर ईयर, इसको बेटा राइट कर लेंगे। इसमें होता क्या है, जो बेटा आपका ये जो आपकी ज्योमेट्री दिख रही है एक्सटर्नल, ये बेटा आपको क्या बोलते हैं, इसको पिना बोलते हैं। जो आपका ईयर का आउटर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पिना। ओके तो इसको बेटा राइट करेंगे आप, द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, द आउटर ईयर इज कॉल्ड एज पिना। ओके बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाता है कि जो आपके ईयर का आउटर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, पिना बोलते हैं। ओके जिसका बेटा वर्क क्या होगा आपका, इट कलेक्ट्स द साउंड, इज कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। ओके बेटा इसका वर्क क्या होता है आपका पिना का, ये बेटा जो हमारी एनवायरनमेंट में मींस जो भी हमारे सराउंडिंग में साउंड है उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसकी ज्योमेट्री आप खुद देखिए ना कैसी होती है, अगर यहां से कोई बेटा आपका साउंड पास करेगी तो इससे रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगी बेटा, आपके जो आपका ये होल है ईयर में यहां पे चली जाएगी, है ना। तो बेटा इसका वर्क क्या होता है, जो आपके सराउंडिंग में साउंड पार्टिकल्स उसको क्या करना बेटा, साउंड को कलेक्ट करना। ओके सिंपल सा बेटा। ओके अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम, मिडिल ईयर। ओके अब बेटा सेकंड पार्ट इसका देखेंगे हम लोग, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर सेकंड पार्ट है बेटा इसका, मिडिल ईयर। बेटा मिडिल ईयर का आपका जो वर्क है बेटा क्या होता है, मिडिल ईयर ट्रांसमिट्स द मिडिल ईयर transmits the amplified pressure, transmit the amplified pressure variation received from the sound, ओके जो बेटा आपका देखिए साउंड में हमने क्या किया बेटा, साउंड में हमने एनर्जी प्रोवाइड करी बाय द हेल्प ऑफ साउंड। तो बेटा क्या हो रहा है, आपका प्रेशर वेरिएशन हो रहा है। तो क्या करेगा बेटा, जो आपका इनर मींस जो आपका बेटा मीडियल ईयर है, ये बेटा उस प्रेशर वेरिएशन को क्या करेगा बेटा, क्लियर करेगा कि किस टाइप की प्रेशर वेरिएशन है। ओके मींस मीडियल इनर ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द साउंड। ओके तो बेटा जिस किस टाइप उसका प्रेशर वेरिएशन होगा उसको बेटा क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, कौन सा, मिडिल ईयर। ओके received from the sound wave to the inner ear, sound wave to the inner ear। बेटा क्या करेगा, आपका इनर ईयर को पास कर देगा, है ना, इनर ईयर। ओके इसका बेटा सिंपल सा इसका बेटा वर्किंग है इसकी, मिडिल ईयर की क्या करता है, आपका जो भी आपका साउंड में जो प्रेशर वेरिएशन हो रहा है उसको बेटा आइडेंटिफाई करके किसको सप्लाई कर देगा, इनर ईयर को कर देगा। ओके और बेटा इनर ईयर आपका क्या करेगा, उसी प्रेशर वेरिएशन को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ओके और इलेक्ट्रिक सिग्नल से बेटा जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो कहां चले जाएंगे, आपके माइंड के पास चले जाएंगे, और माइंड में सारी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। माइंड के पास इतनी पावर होती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपकी मेल वॉइस है, फीमेल है, एनिमल से प्लांट है, किसकी वॉइस है ये। ओके तो बेटा सारी चीजें आपकी क्या हो गया, आपका मिडिल ईयर भी हो गया। बात करेंगे इसकी बेटा, थर्ड है आपका इनर ईयर। थर्ड इज इनर ईयर। ओके इनर ईयर बेटा आपको क्या वर्क करता है, इन दी इनर ईयर, इसको राइट करिए फिर समझाता हूं। इन दी इनर ईयर, इन दी इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशन, द pressure variation, okay, in the inner ear the pressure variation turned into the electric signal। बेटा क्या कर रहा है आपका इनर ईयर, जो प्रेशर वेरिएशन आपका था उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ओके इलेक्ट्रिक सिग्नल by the
कोचला। ओके, और बेटा इसके आगे आपका जो कंप्लीट हो रहा है, दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन। ओके बेटा, जो आपके ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है क्या होंगे बेटा आपके, दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड टू द ब्रेन। ओके बेटा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होती है आपके ब्रेन के पास भेज दिए जाते हैं और वहां पे बेटा क्या होती है आपकी सारी कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, तो बेटा सिंपल सी कहानी आपकी तीनों पार्ट्स की ईयर की। ईयर बेटा आपका एक मींस एक ही आपका एक्सटर्नल पार्ट है, इसका ह्यूमन का एक्सटर्नल पार्ट है ईयर। ओके, जिसको बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपका, एक्सटर्नल ईयर, मिडियल ईयर, मिडिल ईयर और थर्ड बेटा आपका इनर ईयर। ओके, तो बेटा जो आपका एक्सटर्नल ईयर है उसको हम क्या बोलते हैं, पिना बोलते हैं, जिसका वर्क क्या है, सराउंडिंग की साउंड को कलेक्ट करना। ओके बेटा, जो आपका ये पोर्शन इसको क्या करता है, सराउंडिंग की साउंड को कलेक्ट करता है, सिर्फ इसका इतना ही फंक्शन है, इतना इसका वर्क डन बेटा इतना ही है कि क्या करता है, सराउंडिंग की साउंड को कलेक्ट करेगा। ओके, अब बेटा बात आती है मिडिल ईयर की, तो मिडिल ईयर आपका क्या करता है बेटा, जो साउंड इसने कलेक्ट करी है उसको बेटा क्या करता है, वो प्रेशर वेरिएशन को आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का प्रेशर वेरिएशन है। ओके, और बेटा उस प्रेशर वेरिएशन को कहां भेज देता है, आपका इनर ईयर के पास। उसमें बेटा आपकी मैकेनिज्म लगती है कि आपका हैमर वगैरह होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं हैमर्स, जो कि आपके मिस क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं ना। फिर बेटा आपका जो इनर ईयर है वो क्या करता है, आपका जो प्रेशर वेरिएशन मिडिल ईयर ने इनर ईयर को पास किया, तो इनर ईयर बेटा उस प्रेशर वेरिएशन को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ओके, और इलेक्ट्रिक सिग्नल बेटा आपके ब्रेन के पास पहुंचेगा और वहां पे आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मींस उसके पास इतनी पावर है, इतनी मींस एफिशिएंसी है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है आपका कि किसकी वॉइस है। ओके, तो बेटा ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हो गया। क्लियर हो बेटा, आज ही आपका टॉपिक क्या हुआ, वाइंड अप हो गया। मींस आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ साउंड। अब बेटा नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू क्लासेस में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डिस्कस करूंगा। ये आपका जो साउंड चैप्टर है ना, इसको देखा जाए तो बेटा आपका थ्योरेटिकल है हल्का सा, लेकिन इसमें बेटा न्यूमेरिकल भी अच्छे बनते हैं। और आपका जो 11 12 जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे इसका बेटा बहुत ही एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है ना साउंड का। क्लियर, तो इसको बेटा आपको अभी इसको कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर करना है, ताकि आपको जो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू क्लास।